हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से हुआ, उस वक़्त भी हुजूर ने फरमाया बाबा मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहा, ये जिब्रील आके खड़ा है, जिब्रील ने कहा है अली को दे लिए। तो आपने फरमाया मैंने अपना कोई रिश्ता या अपनी बेटी का कोई रिश्ता अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं किया, गोया कि मेरे जवाइयों को भी अल्लाह ने चुना है। मेरे सास ससुर को भी अल्लाह ने चुना है। हमारा भी कोई बाप दादा होता है, चाचा नाना होता है जो हमारे लिए रिश्ते ढूंढता है। नबी भी तो किसी का है ना, और नबी का सबसे बड़ा रिश्ता तो अल्लाह के साथ होता है। नबी के रिश्ते अल्लाह ढूंढता है। आप हैरान होंगे सुनकर कि ये जो हुजूर के घर में हुजूर की बीवियां आई, आपका मेरा निकाह होता है, निकाह के बाद बीवी हलाल हो जाती है, ऐसे ही ना, कबूल है कहते हैं जी, निकाह हो गया, हलाल हो गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए भी अल्लाह की मर्जी से। निकाह के बाद भी अल्लाह ने कहा मेरा नबी मेरी इजाज़त के बगैर अभी भी हलाल नहीं होंगी, मैं इजाज़त दूंगा तो हलाल होंगी। ये 22वें सिपारे में कुरान में आपको मुझे तलाक का हक भी अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को तलाक का हक भी नहीं दिया। फरमाया मेरा नबी जब निकाह में मैं लाया हूं तो तलाक भी इसका हक मेरे पास है, तेरे पास वो भी नहीं है, इसलिए कि मेरी चुनी हुई, मैं चुन के लाया। अगर इनमें खराबी निकली तो मेरे चुनने में खराबी निकलेगी, फिर मुझे खुदा कौन कहेगा। जैसे तू अंदर बाहर से पाक है, मैंने तेरी बीवियां भी इसी तरह जमाने में ढूंढी हैं, जैसा मेरा नबी है वैसे। 18वें सिपारे में कुरान में बच्चे हाफिज बैठे हैं, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात। पाक मर्दों के लिए पाक बीवियां होती हैं, पाक बीवियों के लिए पाक मर्द होते हैं। शैतान मर्दों के लिए शैतान बीवियां होती हैं, शैतान बीवियों के लिए शैतान मर्द होते हैं। अल्लाह का नबी पाक, जोर से बोलो अल्लाह का नबी पाकों से भी पाक। तो जैसे मेरे नबी की शान अल्लाह पाक, इसी तरह मेरे पाक नबी के घर में आने वालियों को भी ढूंढ ढूंढ के अल्लाह लाया। इसी तरह अल्लाह पाक ने मेरे नबी को जो दोस्त दिए, हदीस में आया, हुजूर ने खुद फरमाया, वो भी अल्लाह ढूंढ ढूंढ के लाया। नंबर 2, पुराने जितने नबी गुजरे, हर नबी का जो साथी और दोस्त था उनको सहाबी नहीं कहा जाता था। कुरान ने उनको हवारी का नाम दिया। इस काल अल हवारियून कुरान में है, या ईसा इब्न मरियम। जब ईसा ने अपने हवारियों से कहा, सहाबी नहीं कहा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने साथी दिए, कुरान ने उनको भी सहाबी नहीं कहा, उनको भी हवारी का नाम दिया। तौरात और इंजील में जितने पुराने नबियों के साथी गुजरे, हर जगह उनको हवारी का नाम दिया गया, सहाबी का नाम नहीं दिया। आपके भी अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई किसी का दोस्त बने, उसको दोस्त तो कहा जा सकेगा, लेकिन उनको सहाबी नहीं कहेंगे। समझना ज़रा मेरी इस बात। वो दोस्त होगा, यार होगा, बेली सज्जन होगा आपका, लेकिन उसको आप सहाबी नहीं कह सकते। जिस तरह किसी को नबी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह किसी को रसूल नहीं कहा जा सकता, बेऐनी उसी तरह किसी दोस्त को सहाबी नहीं कहा जा सकता। सहाबी सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त को कहा गया। सहाबी का माना दोस्त है, लेकिन उलमा ने लिखा है ये वो दोस्त है जो सिर्फ मन का नहीं, तन का भी दोस्त है, सिर्फ जिंदगी का नहीं, कब्र का भी है, सिर्फ कब्र का नहीं, हशर का भी है, सिर्फ हशर का नहीं, वो जन्नत का भी साथी है। मिसाल के तौर पर एक हदीस आती है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम में भी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह मुझे बीवी ऐसी दे जो जन्नत में भी मेरी हो। तो तलाक का हक तो अल्लाह ने पहले ही अपने पास रखा हुआ था। कहा मेरा नबी ये ठीक है, तेरी जो बीवी होगी वो सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी तेरे साथ रहे। और कुरान ने कहा मेरा नबी ये दुनिया की दोस्तियां कुछ नहीं है, तेरे जो दोस्त हैं ना वो दोस्त नहीं होंगे, वो सहाबी होंगे। और सहाबी का मतलब क्या होगा? जो सर से लेकर पैरों तक तेरी गुलामी के साथ साथ हशर में भी तेरा साथ रहे। एक सहाबी हैं हजरत रबिया, जोर से कह दो रजी अल्लाह ताला। हुजूर के कुछ सहाबी खादिम थे, वैसे तो हर सहाबी खादिम था लेकिन कुछ खिदमत पे लगे हुए रहते थे। एक सहाबी था जिसके हाथ में हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक और जूते रहते थे, जहां आप जा रहे हैं वो जूते उठाते। उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। हजरत रबिया हुजूर के वो सहाबी हैं जो हमेशा हुजूर को वुजू कराते। उस जमाने में ये तो वुजू के तरीके नहीं थे, टूटियां लगी हुई होती, हर बंदा आके वुजू कर ले। लोटे में पानी होता था, लोटे से लोग वुजू करते थे। अच्छा, हालांकि हमारे लिए मसला है, सुन लो, कि वुजू खुद करो, ये मुस्तहब है। वुजू के मुस्तहबात में से कि बंदा खुद वुजू करे, किसी की मदद न ले। लेकिन नबी तो नबी होता है, वो उस्तादों का भी उस्ताद होता है, वो पीरों का भी पीर होता है। सहाबा खिदमत करते थे। हजरत रबिया वुजू करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव धो लिए। तो रहमत का दरिया ऐसा मौज में आया। हालांकि हुजूर ने कभी नहीं कहा था किसी से, पहली दफा रबिया से, रबिया आज मंग मेरे को की मंगना, मैं तेरे ते बड़ा खुश हो गया। सहाबा का भी ईमान ऐसा बना हुआ था। हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक शय है, वो आपकी जन्नत के दरवाजे पर को खिड़की, को छोटी सी झुग्गी मिल जाए, वहाँ बैठा रहूँ, आपको आते भी देखता रहूँ, जाते भी देखता रहूँ। मैं दुनिया में आपके बगैर नहीं रह सकता, तो जन्नत में आपके बगैर कैसे रहूँ? यानी ये तोड़ के भी साथी है। हुजूर ने खुद फरमाया, हौज़े कौसर पे जब मैं कौसर को तकसीम कर रहूंगा तो मैं अकेला नहीं हूंगा, मेरे चारों खुलफा मेरे साथ खड़े होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको प्याले मैं खुद पिलाऊंगा, कुछ ऐसे होंगे मैं भर के अबू बकर को दूंगा, इसको पिला दो। कुछ ऐसे आएंगे मैं उमर को दूंगा प्याला भर के, इसको पिला दे। कुछ ऐसे होंगे मैं उस्मान को दूंगा। कुछ ऐसे होंगे जो अली के हवाले, इनको भर भर के प्याले तुम पिलाते जाओ। देता मैं जाऊंगा, पिलाते वो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरी बात को आप समझेंगे, कुरान पाक में सूरह दहर है 29वें सिपारे में जन्नतियों के 3 गिरोहों का जिक्र है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बाद जन्नती ऐसे होंगे, वो जब जन्नत में आएंगे तो मैं फरिश्तों से कहूंगा, जिन्हें गिलमान जन्नत कहा जाता है, जो जन्नत में ऐसे बच्चे होंगे, छोटे छोटे होंगे, वो भी फरिश्ते लेकिन बच्चों की सूरत में। अल्लाह कहते हैं मैं उनसे कहूंगा ये जन्नती आए हैं, इनको पानी पिलाऊंगा। वो शीशे के आब खोरे गिलास होंगे, जन्नत का एक चश्मा होगा जिससे वो बच्चे भर के लाएंगे और उन जन्नतियों को पिलाएंगे। कुछ जन्नती ऐसे आएंगे कि मैं बच्चों से नहीं कहूँगा, मैं बड़े फरिश्तों से कहूँगा इनको तुम पानी पिलाओ। और फिर फरमाया कुछ जन्नती ऐसे भी होंगे, ना मैं गिलमान से कहूँगा ना फरिश्तों से कहूँगा, मैं खुद अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। ये दर्जे हैं, किसी जन्नती का छोटा दर्जा, किसी का बड़ा, किसी का और बड़ा। www.dasquran.com